नमस्कार दोस्तों, मेरा YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में सीखने समझने वाले हैं कि कैसे हम न्यूज़पेपर को पढ़ के समझ सकते हैं। तो आइए सेंटेंसेस को रीड करते हैं। यहाँ पे लिखा है EU टू स्टार्ट PhD इन 3 फॉरेन लैंग्वेज। फ्रेंड्स, हमें इसमें ये समझना है कि सेंटेंस यहाँ से बनाना स्टार्ट करे कि यहाँ से बनाना स्टार्ट करे। तो आइए समझते हैं। फ्रेंड्स, जब आपका क्या एंड में जब कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट आए तो ऑब्जेक्ट में क्या होता है, एंड में आपका आता है नाउन। जब नाउन आए तो इस नाउन से पहले आप चेक कीजिएगा क्या इस नाउन से पहले नाउन है। अगर नाउन ना हो तो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव जब आता है तो इस एडजेक्टिव से पहले आपका एडवर्ब आ सकता है। इस एडवर्ब से पहले आपका कोई एडवर्ब आ सकता है। इस एडवर्ब से पहले आपका कोई डिटर्मिनर यानी कि द या ए या एन, ये जो आते हैं द या ए एन, ये आर्टिकल ये इस नाउन के लिए आते हैं। तो यानी कि ये इसको डेफिनेट या इनडेफिनेट बनाते हैं। तो ये जो एडवर्ब है, एडवर्ब एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, ये एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, और ये जो एडजेक्टिव है ये नाउन को मॉडिफाई करता है। कभी भी इसका इसका दोनों का कॉम्बिनेशन कभी भी नहीं हो सकता है। जब इस तरीके से जब फ्रेजेस आए तो आप इधर से बनाना स्टार्ट करेंगे, ना कि इधर से। अगर इधर से बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको कभी भी बना ही नहीं पाएंगे, आपको बहुत डिफ़िकल्टीज महसूस करना पड़ेगा। तो अब आइए समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये लैंग्वेज आपका जो है ये आपका नाउन है। ये फॉरेन क्या है, फॉरेन आपका है एडजेक्टिव। ये 3 क्या है, 3 आपका डिटर्मिनर है। तो हम कभी भी यहाँ से नहीं बल्कि 3 डिटर्मिनर से स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये इसका सेंस ये है कि एयू ने, एयू क्या है, एयू आपका है सब्जेक्ट, यानी कि एयू 3 विदेशी भाषाओं में पीएचडी शुरू करेगा। इसका सेंस ये है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम आपका आया है यहाँ पे कॉमा, तो हम यहाँ से यहाँ तक किस पहले समझ लेते हैं। तो फॉर द फर्स्ट टाइम यानी कि पहली बार। फॉर का यूज कब कब करते हैं, तो फॉर का यूज ड्यूरेशन यानी कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी विल स्टार्ट पीएचडी इन 3 फॉरेन लैंग्वेज, फ्रेंच, रशियन एंड जर्मन। आपका आया है यहाँ पे फुल स्टॉप, तो यहाँ से यहाँ तक समझेंगे। अब आइए चेक करते हैं कि इस सेंटेंस में आपका मेन वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब कहाँ पे है। ये देखिए, ये जो विल है, विल क्या होता है, विल आपका होता है ऑक्सिलरी वर्ब। तो इस ऑक्सिलरी वर्ब के पहले सेंटेंस हम ढूंढेंगे। देखिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ये है आपका सेंटेंस, यानी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 3 विदेशी भाषाओं में पीएचडी शुरू करेगा। ये क्या है, 3 आपका है डिटर्मिनर। ये फॉरेन क्या है, फॉरेन आपका है एडजेक्टिव। ये लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज आपका नाउन। तो हम लैंग्वेज से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम बल्कि डिटर्मिनर से स्टार्ट करेंगे, यानी कि 3 विदेशी भाषाओं में पीएचडी शुरू करेगा। कौन कौन से भाषाएं हैं, तो फ्रेंच, रशियन एंड जर्मन। अब आगे बढ़ते हैं। These foreign language can be included on the list of PhD subject in Combined Research Entrance Test CRET 2023। देखिए इसमें हम चेक करते हैं कि कहाँ पे आपका मॉडल वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कहाँ पे है। तो ये देखिए, ये क्या है, ये आपका है मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब से पहले फ्रेज को हम चेक करते हैं। दीज फॉरेन लैंग्वेज, ये है आपका फ्रेज, तो हम इसको पहले ट्रांसलेट करते हैं। तो यानी कि यह विदेशी भाषाएं कैन बी इंक्लूड ऑन द लिस्ट ऑफ पीएचडी सब्जेक्ट इन कंबाइंड रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट CRET 2023। ये क्या है आपका, ये है आपका प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के बाद जो आते हैं ये प्रीपोजिशन फ्रेज कहलाते हैं। तो इसमें ये सेंस है कि कंबाइंड रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट 2023 में पीएचडी सब्जेक्ट का लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। क्या शामिल किया जा सकता है, तो ये 3 भाषाएं शामिल किया जा सकता है। किस में शामिल किया जा सकता है, तो ये ऑन द लिस्ट ऑफ पीएचडी सब्जेक्ट, यानी कि पीएचडी के सब्जेक्ट के लिस्ट पर क्या किया जा सकता है, इसमें शामिल किया जा सकता है ये 3 भाषाओं को।
अब आगे बढ़ते हैं। द अब आगे बढ़ते हैं। AU हैड अपॉइंटेड 3 टीचर फॉर फॉरेन लैंग्वेज। यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका है हाइपन, तो हम यहाँ से यहाँ तक का सेंस निकालेंगे। AU ने विदेशी भाषाओं के लिए 3 अध्यापक नियुक्त किया था। कंचन चक्रवर्ती इन फ्रेंच, प्रशांत कुमार पांडे इन जर्मन एंड मोना अग्निहोत्री इन रशियन एज असिस्टेंट प्रोफेसर, एक सहायक के रूप में। अब आगे बढ़ते हैं। हाउएवर बिकॉज ऑफ नॉन कंप्लीटेशन ऑफ 1 ईयर प्रोबेशन पीरियड, आपका आया है यहाँ पे कॉमा, तो हम यहाँ से यहाँ तक का सेंस निकालेंगे। तो इसका सेंस ये है, हालांकि बिकॉज ऑफ नॉन कंप्लीटेशन ऑफ 1 ईयर प्रोबेशन पीरियड, ये आपका पीरियड क्या है, पीरियड आपका नाउन है, ये भी आपका नाउन है। 1 ईयर जो है आपका डिटर्मिनर में आएगा, यानी कि 1 साल परिवीक्षा अवधि के ना पूर्ण होने के कारण। ये जो बिकॉज ऑफ है ये आपका कंजंक्शन नहीं है, बल्कि बिकॉज ऑफ हम नाउन से पहले का यूज करते हैं। अगर बिकॉज के बाद अगर ऑफ नहीं आता है तो बिकॉज के बाद कभी भी आपका एक नया क्लॉज का स्टार्टिंग होता है। लेकिन हम बिकॉज के बाद अगर ऑफ का यूज करते हैं तो इसका यूज हम कभी भी नाउन से पहले यूज करते हैं, उसके बाद कोई भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। समझे आप? तो अब आगे बढ़ते हैं। नो असिस्टेंट प्रोफेसर कुड एनरोल स्टूडेंट फॉर PhD अंडर देम। यहाँ पे आपका है एंड, तो हम एंड से पहले समझेंगे। तो इसका सेंस ये है कि कोई भी सहायक प्रोफेसर कुड एनरोल स्टूडेंट फॉर PhD अंडर देम, यानी कि अपने अधीन PhD के लिए छात्रों को शामिल नहीं कर सके। एनरोल मतलब क्या होता है? एनरोल मतलब होता है शामिल करना। अब आगे बढ़ते हैं। एंड एज द सेम वाज नॉट इंक्लूडेड इन CRET 2023, यानी कि इसी तरह से ये CRET 2023 में शामिल नहीं किया गया था। ये क्या है? वाज नॉट, ये पैसिव सेंटेंस है आपका। But now the university grants commission has granted permission to conduct PhD event during the probationary पीरियड। आपका आया है यहाँ पे कॉमा, तो हम यहाँ से यहाँ तक का सेंस निकालेंगे। अब फ्रेंड्स आइए हम इसमें चेक करते हैं कि आपका मेन वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कहाँ पे है। तो देखिए ये जो हैज है, हैज क्या होता है? हैज आपका ऑक्सिलरी वर्ब होता है। तो इसके पहले जो भी जितना भी बड़ा फ्रेज आए उस बड़े फ्रेज को हम ट्रांसलेट करते हैं। तो ये देखिए ये जो है ये आपका फ्रेज है, तो इसका सेंस ये है। लेकिन अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने क्या किया है? ग्रांटेड, दिया है अनुमति, किसको? क्या करने के लिए? कंडक्ट, आयोजित करने के लिए PhD को इवेंट ड्यूरिंग द प्रोबेशनरी पीरियड, यानी कि परिवीक्षा अवधि के दौरान भी PhD आयोजित करने के लिए अनुमति दी गई है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। ए फ्रेमवर्क हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर कंडक्टिंग PhD इन 3 लैंग्वेज, यानी कि ढांचा 3 भाषाओं में PhD आयोजित करने के लिए तैयार किया गया है। ये आपका है पैसिव वॉइस। अब आगे बढ़ते हैं। द UGC हैज गिवन परमिशन फॉर कंडीशनल PhD ऑफ टीचर इवेंट ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड। इसका सेंस ये है कि UGC ने परिवीक्षा अवधि के दौरान भी अध्यापकों के PhD को सशर्त करने के लिए अनुमति दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। इन सच ए सिचुएशन, ऐसे स्थिति में द टीचर टीचिंग फ्रेंच, जर्मन एंड रशियन कैन नाउ हैव PhD स्टूडेंट अंडर देम। इसका सेंस ये है कि अध्यापक पढ़ाने वाले फ्रेंच, जर्मन एंड रशियन अब रख सकते हैं PhD स्टूडेंटों को अपने अधीन। as these subject will be included in CRT 2023 in all the 3 languages। इसका सेंस ये है क्योंकि इस सब्जेक्ट में शामिल किया जाएगा
2020 CRT में सभी 3 भाषाएं। नाउ स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डू PhD इन हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबिक, फारसी, संस्कृत अलॉन्ग विथ 3 फॉरेन लैंग्वेज। इसका सेंस ये है कि अब छात्र कर पाएंगे PhD इन हिंदी में, संस्कृत, उर्दू, अरबिक, फारसी, संस्कृत अलॉन्ग विथ 3 फॉरेन लैंग्वेज, यानी कि 3 भाषाओं के साथ भी ये PhD कर पाएंगे। द रिजल्ट ऑफ CRET 2022 was released on June 15, यानी कि CRT 2023 का रिजल्ट 15 जून को क्या किया गया, जारी किया गया। इन दिस 1889 कैंडिडेट्स वर फाउंड एलिजिबल फॉर 734 सीट्स इन 43 सब्जेक्ट। इसका सेंस ये है कि इसमें 1889 उम्मीदवार 43 विषयों में 734 सीट्स के लिए योग्य पाए गए। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और कल के वीडियो में कुछ और भी एडिशनल चीज़ें सीखेंगे।